शहर की हर बड़ी खबर देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। भ्रष्टाधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूडी लैंड की रजिस्ट्रियां रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। यूडी लैंड की रजिस्ट्रियां रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। यूडी लैंड की रजिस्ट्रियां रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सरकारी गौर पे कब्जा जिसमें यूडी लैंड में सरकारी गौर बन रही है उसको ये अधिकारी जाके बनवाते हैं, चिनाई करवाते हैं। सीएम साहब, ये सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। सरकारी जगह बेच दी, सरकारी रोड बेच दिया, ग्रीन बेल्ट बेच दी, यूडी लैंड बेच दी, टैक्सी स्टैंड बेच दिया। ये आपके विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, आपकी ईमानदार छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 साल से इस ईमानदार सरकार के कान में डाल रहा हूँ कि ये भ्रष्ट अधिकारी आपकी छवि को दागदार कर रहे हैं, तार तार कर रहे हैं। लेकिन क्या करो, छवि ऐसी बना ली हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। अधिकारी हमारी शिकायतों के ऊपर तो कमाने का धंधा बना रहे हैं। हम कंप्लेंट देकर हुई जांच करो, जांच के नाम पे साठगांठ कर रहे हैं। यूडी लैंड पे 4 दीवारी बगैर परमिशन करी जा रही है, जबकि यूडी लैंड पे आप एक ईंट भी नहीं लगा सकते। यूडी लैंड पे 4 दीवारियां और रखी है, टैक्सी स्टैंड पे 4 दीवारियां और रखी हैं। यूडी लैंड का मामला अभी सुलझा नहीं है और इसी को लेकर आज फिर धरना प्रदर्शन जो है पानीपत में चल रहा है। जोगेंद्र स्वामी मेरे पास है, उनसे साथ बातचीत करते हैं। चंडीगढ़ गए थे, वहाँ क्या धरना प्रदर्शन किया? चंडीगढ़ महानिदेशक को ज्ञापन दे के आए। उन्होंने कहा जांच बैठा दी, 1.5 महीना हो गया, अब जांच नहीं हो रही। मेरे ख्याल में साठगांठ हो रही है। ये देखिए, ये जो ज्ञापन दिया उसमें सारी रजिस्ट्री हमने दे रखी, यूडी लैंड की रजिस्ट्रियाँ। डीटीपी विभाग को सब पता है। डीटीपी विभाग में हमने बार बार ज्ञापन दिए। डीटीपी विभाग में हमने बोला कि सरकारी गौर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि सरकारी गौर के ऊपर इंक्रोचमेंट नहीं हो सकती। लेकिन डीटीपी पानीपत और डीटीपी हेडक्वार्टर ने सरकारी गौर तक को बेच दिया। यूडी लैंड जो ग्रीनरी के लिए छोड़ी जाती है, अंसल को किसान ने बेची नहीं, अंसल ने खरीदी नहीं, उसकी रजिस्ट्री होगी। जिसका नक्शा पास नहीं हो सकता उसमें बिल्डिंगें बना दी, यह अवैध है। हमने कहा भाई तोड़ने का काम भी तुम्हारा है। उस पर कार्रवाई करने के बजाय इन्होंने 7A का वायलेंस का नोटिस दे दिया, 7A के वायलेंस के तहत, जबकि ये एक आपराधिक मामला बनता है। सरकारी गौर पे कब्जा, जिसमें यूडी लैंड में सरकारी गौर बन रही है उसको ये अधिकारी जाके बनवाते हैं, चिनाई करवाते हैं, उसमें अवैध निर्माण करवाते हैं जाके। ये काम डीटीपी पानीपत कर रहा है, जहाँ इनको कार्रवाई करनी चाहिए नहीं। ये सीएम साहब का डिपार्टमेंट है, कंट्री एंड टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, माननीय सीएम साहब के उसमें आता है अधीन। तो सीएम से मिल लेंगे? ये ज्ञापन सीएम के नाम तो दे रहे। अच्छा, मतलब यहाँ से ज्ञापन आपको मतलब ये हो जाएगा, वहाँ पे ज्ञापन पहुँचेगा? सीएम साहब को पता नहीं लगता सर, बार बार सीएम साहब को लेटर लिखते हैं। ये हर बार हम सीएम साहब को मार्क करके भेजते हैं, जितने लेटर जाते हैं, जितने ज्ञापन जाते हैं, हर जाते हैं। लेकिन सीएम साहब, ये सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। सरकारी जगह बेच दी, सरकारी रोड बेच दिया, ग्रीन बेल्ट बेच दी, यूडी लैंड बेच दी, टैक्सी स्टैंड बेच दिया। ये आपके विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, आपकी ईमानदार छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर हम आज फिर डीसी साहब से कह रहे हैं कि आप कलेक्टर हो, ये यूडी की रजिस्ट्री हो कैसे गई? इसमें तहसीलदार जो शामिल है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इन यूडी लैंड की रजिस्ट्री को रद्द किया जाना चाहिए। लोग तो कह रहे पूरा देश बेच दिया, आप तो छोटा सा मामला लेके आ रहे हो। जितना सर मेरे को देखा वो तो ठा लेता हूँ मैं। ये तो जो कह रहा है, मैं नहीं कहता, मैं केवल कागजों के ऊपर बोलता हूँ, प्रमाण से बोलता हूँ। जो मेरे हाथ में कागज हैं, और मैं 2 साल से, कुलवंत जी 2 साल से इस बात को उठा रहा हूँ। 2 साल से इस ईमानदार सरकार के कान में डाल रहा हूँ कि ये भ्रष्ट अधिकारी आपकी छवि को दागदार कर रहे हैं, तार तार कर रहे हैं। लेकिन क्या करो, छवि ऐसी बना ली हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो कितने की जमीन होगी? कई एकड़ जमीन इसके अंदर आती है, करोड़ों की, सैकड़ों करोड़ का घोटाला है, सैकड़ों करोड़ का। मैं कहता हूँ सीबीआई की जांच करवाओ, अगर ना निकले तो मैं अपराधी। यहाँ यानी करनाल के अंदर भी है, करनाल में आपके उसमें भी आती हैं, करनाल के अंदर भी बेच दी। जब आप चलाते हैं यूडी लैंड की, उसमें भी आती है। ज्ञापन दे रहे हैं और अंचल का ये मामला है। और पहले भी आप लोगों को लाइव तस्वीरों में हम लोग दिखा चुके हैं। ये अधिकारी आए हैं, सीटीएम साहब हैं। अरे सीएम साहब का दियो भाई। ये सर हम ज्ञापन भेजना चाहते हैं आपके माध्यम से। इसकी सर अवैध तरीके से रजिस्ट्रियाँ की गई हैं, इनकी रजिस्ट्रियाँ रद्द हों। हमने रजिस्ट्रियाँ भी डाल रखी है, इसके अलावा और भी काफ़ी रजिस्ट्रियाँ हैं जो की गई हैं। थैंक यू सर। मैं चाहता हूँ सर इसमें आप जांच करवाएं। अच्छा, क्या बोले सीटीएम साहब? सीटीएम साहब वही बात कर रहे हो आप। डायरेक्टर कंट्री एंड टाउन प्लानिंग तो अब तक बोला नहीं, सीटीएम साहब क्या बोलेंगे?
जिस डीसी साहब को यहाँ मिलना चाहिए था, इतना बड़ा करप्शन है, वो आए तक नहीं। मैं तो जब भी आता हूँ वो आते ही नहीं, पता नहीं क्या बात है। डर गए होंगे? मैं डर गया। ये कहाँ डर रहे हैं? अगर ये डरते तो इतना बड़ा करप्शन ना होता। शहर लूट रहा है बाबूजी, शहर लूट रहा है, शहर लूट रहा है। हमारे नेता आराम से सो रहे हैं। आप जाना गैलेक्सी कोर्ट गेट नंबर 2, उन लोगों ने अंसल से दुकानें खरीद ली। 100-150 लोग हैं, दुकानें खरीद ली। दुकानें खरीदने के बाद अंसल मालिकों ने और अपने डीटीपी विभाग तो नोटिस दे के कमाई कर रहा है वहाँ से, और अंसल उनकी रजिस्ट्री ने कंप्लीशन नहीं दे रहा विभाग, उसकी कंप्लीशन नहीं हो रही। उन लोगों का क्या कसूर है? और हमारे नेता आंख बंद करके सो रहे हैं। अच्छा, जिनकी बिकी, जिनका रोड़ा है, वो तो रोड़ा डाल नहीं रहे। आप कौन नहीं डाल रहा? राज शर्मा कहाँ है? ये अंसल है, आओ आओ आओ, लो सर, लो अंसल वाले आओ। यूडी लैंड पे 4 दीवारी बगैर परमिशन करी जा रही है, जबकि यूडी लैंड पे आप एक ईंट भी नहीं लगा सकते। यूडी लैंड पे 4 दीवारी और रखी है, टैक्सी स्टैंड पे 4 दीवारी और रखी हैं। कहाँ गई हुए? सारा जितनी रजिस्ट्रियाँ और रखी है, कहाँ टाउन प्लानिंग की परमिशन है? बगैर टाउन प्लानिंग की परमिशन यूडी लैंड की परमिशन और रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती। और रजिस्ट्री क्यों हुई यूडी लैंड की? यूडी लैंड की रजिस्ट्रियाँ और रखी हैं, रस्तों को प्रवैध कब्जे हैं। रजिस्ट्रियों के अलावा मकान भी बन गए हैं। हाँ, मकान बन गए। यूडी लैंड की कई रजिस्ट्रियां हैं जो हमने लगाई हुई हैं, उस पर मकान मकान बन के उसको सुनवाई हो नहीं रही। कहीं भी आप जा रहे हो, कुछ आगे कोर्ट में चले जाओ, कुछ और कोर्ट भी तो सर पड़ी। सर अभी हम एक बार डीटीपी हेडक्वार्टर में भी जाके धरना देंगे। वहाँ पे लगातार हमारा धरना चलेगा, और अगले महीने में ही हम जनहित याचिका माननीय हाईकोर्ट में लगाएंगे इसको लेकर के। तो वो काम पहले कर देते जैसे ना सर, पहले नहीं, ये कार्रवाई करना जरूरी होता है। PIL के लिए हमें शिकायतें देना, ये बताना जरूरी होता है, नहीं तो कह देंगे हमें पता ही नहीं क्या है क्या। हाईकोर्ट भी तो ये कहेगा ना भाई, हम अपनी हाईकोर्ट ये कहेगा भाई आपने अपील करी थी। अगर हमने की है जी अपील, हमने हर जगह अपील करी है, तहसीलदार की, टाउन प्लानिंग की है, DC साहब के यहाँ की है, चंडीगढ़ करी है, तो हमारी की सुनाई नहीं, तभी तो हाईकोर्ट जाएंगे हमें, और जाएंगे हाईकोर्ट। मजबूत हो जाएगा आपके पास, एविडेंस हो जाएगा, मजबूत भी हो जाएगी। हम अपनी ईमानदार सरकार को भी तो खंगालने में है। कुछ तो कर लें दो सर, पर्ची खर्ची नहीं चलती। हाँ, अधिकारी हमारी शिकायतों के ऊपर तो कमाने का धंधा बना रहे हैं। हम कंप्लेंट देकर जांच करो, जांच के नाम पे साठ गांठ कर रहे हैं। ठीक है, फिर उनका तो काम हो ही रहा है, आधे का तो घर चल ही रहा है। छोड़ूंगा नहीं सर, छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरे को इसके लिए कुछ भी करना पड़े। यूडी लैंड को खाली करा के छोड़ूंगा। इज्जत का सवाल बन गया अब ये। जो आम आदमी की अक्की लड़ाई है, इज्जत का नहीं। कोर्ट तक जाना पड़ो, हम जाएंगे और यूडी लैंड को खाली कराएंगे, बस बगैर नक्शा पास के रजिस्ट्रियां रद्द करवाएंगे। इज्जत का सवाल है। इसी बीच कोई सेटिंग वेटिंग आ गई फिर अरे बोतेरी आवे, सेटिंग न छोड़ो यार, सेटिंग यूं बिकाऊ है क्या सारा? सर सेटिंग पैटिंग, मैं अपने बच्चों को ये विरासत में नहीं दे के जाना चाहता तेरा बाप चोर था। मैं विरासत में दे के ना जाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे शहीदों के साथ साथ अपने बाप को भी याद करें कि मेरा बाप भी कुछ अच्छे जोगेंद्र स्वामी थे। और CTM को अब एक और ज्ञापन सौंपा गया है। फिलहाल PIL डलेगी, इसके लिए जो है तैयारियां जो है चल रही है। ज्ञापन में मांग की गई कि यूडी लैंड की जो रजिस्ट्री हुई हैं उसे जो है कैंसिल किया जाए, और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज कर दिया जाए। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।